नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज का करंट अफेयर के सेशन में। आज हम लोग फिर से 10 करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए रोज़ करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन लेके आता हूं और उसका एनालिसिस भी करता हूं। तो आप लोग अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फीडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, ये जो है किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है ना। मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन जो है नॉर्वे देश से संबंध रखते हैं। इनका होम कंट्री जो है नॉर्वे है और ये नॉर्वे देश के विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है जो कई बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिना जाता है। ओके, इनका जो है फीडे रैंकिंग 1 भी रह चुका है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीडे क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, शतरंज की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डायस, है ना, चेस। और भारतीय संस्था जो है इनकी AICF है, कल हम लोगों ने देखा था। फिर आज चर्चा कर लेते थोड़ा सा। इनका है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। वर्तमान में कई ग्रैंड मास्टर है, लेकिन हाल में ही जो है राहुल PS भारत के 91 जो है और सबसे नए ग्रैंड मास्टर बने हैं। डी गुकेश जो है 2024 के थे। प्रज्ञानंद R भी थे और विश्वनाथन आनंद भारत के महानतम ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। और कैनेरू हेम्पी जो है आपका महिला ग्रैंड मास्टर और शीर्ष खिलाड़ी हैं वर्तमान में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने ताइवान में जस्टिस मिशन 2025 अभियान शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? ये चाइना ने शुरू किया है। आखिर ये अभियान क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये अभियान जो है ताइवान जस्टिस मिशन 2025 वास्तव में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जिसे PLA बोलते हैं द्वारा किए गए हैं। एक बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास का कोड नेम है और ये अभ्यास दिसंबर 2025 के अंत में ताइवान के चारों ओर किए गए थे। इसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जो है ताइवान की स्वतंत्रता की मांग करने वाले ताकतों को चेतावनी देना है। इनका काम जो अभी ताइवान में स्वतंत्रता की मांग के लेके जोर शोर आंदोलन चल रही है, उनके ताकतों को जो है चेतावनी देने का काम ये कर रही है। ठीक है, अमेरिका और अन्य सहयोगियों द्वारा ताइवान को सैन्य समर्थन का मुकाबला करना और ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों की जो है नाकेबंदी का अभ्यास कराना है। चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए क्षमताओं का प्रदर्शन भी माना गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा शिक्षा के लिए ई स्वास्थ्य संवाद शुरू किया है और यह कि किस राज्य ने शुरू किया है? एक केंद्र सरकार का पहल था। अभी फिलहाल जो है एक स्टेट सरकार ने भी ये पहल शुरू किया है और ये पहल जो है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है ना, किनके द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान के द्वारा। इसका आंसर C हो जाएगा। चलिए ई स्वास्थ्य योजना है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। ई स्वास्थ्य योजना का मतलब है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों जैसे इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करना, जिसमें टेलीमेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जिनके पेशेंट का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है डिजिटल के रूप में, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और व्यक्तिगत स्वास्थ्य ऐप शामिल है ताकि दूर दराज के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सके और इलाज में आसानी हो सके, जैसे कि भारत में ई संजीवनी सेवा है। और ये फिलहाल राजस्थान सरकार ने ये पहल ई स्वास्थ्य स्कीम जो है शुरू किया है। राजस्थान का CM जो है आपका भजन लाल शर्मा है। ये BJP पार्टी से संबंध रखते हैं दोस्तों। ठीक है, वहाँ के राज्यपाल जो हैं कौन है? राज्यपाल श्री हरि भाऊ किशन राव बागड़े हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, के शेखर कौन थे जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन है दोस्तों? ये जो है आपका एक कला निर्देशक है। कौन है? कला निर्देशक। इनका सही उत्तर हो जाएगा ये नंबर। ठीक है,
ये नंबर इनका सही उत्तर हो जाएगा, कला निर्देशक। चलिए के शेखर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। के शेखर हाल ही में निधन हो गया था, है ना। दिसंबर 2025 में शेखर मलयालम सिनेमा के एक अनुभवी आर्ट डायरेक्टर और प्रोडक्शन डिजाइनर थे, जो अपने रचनात्मक से डिजाइन खास करके भारत की पहली 3D फिल्म जो आई थी, फिर पहली 3D फिल्म जो आई थी माई डियर आपका कुट्टी चाथन, है ना, माई डियर कुट्टी चाथन में एक एंटी ग्रेविटी रूम के लिए जाने जाते थे। इनका हाल ही में जो है निधन हो गए। इनका पूरा नाम है कथाकार शेखर जोशी। ठीक है, ओके। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, डग ब्रेसवेल जो है क्रिकेट से संन्यास लिया, वे किस टीम से संबंधित हैं? दोस्तों ये जो है किस देश से हैं? न्यूजीलैंड से संबंधित हैं, जो हाल ही में क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। दोस्तों डग ब्रेसवेल न्यूजीलैंड के एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, है ना, थे, जिन्होंने हाल ही में दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। वह एक तेज मध्यम गति के गेंदबाज और निचले क्रम के बल्लेबाज ऑलराउंडर के रूप में गिने जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है, कहाँ पे खोजा गया है? ये मिला है दोस्तों बारामूला कश्मीर में प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोड़ा गांव है ना, लगभग दो वहाँ पे लगभग 2000 साल पुराने बौद्ध स्थल की खोज की गई है, जहाँ कुषाण काल के स्तूपों, मठों और अन्य संरचनाओं के अवशेष मिले हैं, जो कश्मीर की समृद्धि बौद्ध विरासत को दर्शाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने इसे गौरव का क्षण बताया है। मन की बात कार्यक्रम में इसे बात का उल्लेख उन्होंने किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 7वां प्रश्न है, सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ये आपका ऋत्विक संजीव एस ने जीता है। किसने जीता है? ऋत्विक संजीव एस ने। ठीक है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल खिताब सिंगल मेंस का खिताब जो है ऋत्विक संजीवी ने जीता। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था इनका क्या है? बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। हम लोग 2-3 दिन से चर्चा कर रहे हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इनका नाम। राष्ट्रीय संस्था इसका हमारे देश में जो है बैडमिंटन को जो मॉनिटरिंग करता है, जो आयोजन करवाता है खेलों का, वो है बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी BAI है। ठीक है ना, और आपका भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से कुछ है, PV सिंधु है, साइना नेहवाल है ना, किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणॉय, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और कुछ इस तरह से नाम है। महिला एकल जो है किताब इसी प्रतियोगिता में महिला एकल किताब जो है सूर्या करिश्मा तामरी ने जीता है। किन्हें जीतना है? सूर्या करिश्मा तामरी ने जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 8वां प्रश्न है दोस्तों, भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का कप्तान किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का कप्तान जो है आयुष महात्रे को नियुक्त किया गया है। आयुष महात्रे जो है मुंबई के एक युवा और होनहार बल्लेबाज है, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में घरेलू क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए क्रिकेट दोनों में शतक बनाए हैं और वर्तमान में IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आज का 9वां प्रश्न है दोस्तों। आज 9वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ पे किया है? ये जो है इसका अभ्यास जो हुआ है दोस्तों, कहाँ पे हुआ है? इसका अभ्यास हुआ है मुंबई में हुआ है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, द्वारा आयोजित RPREX 2025, ठीक है, कार्यक्रम क्षेत्र प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, है ना, रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज था कुछ,
इसका उद्देश्य, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है समुद्री तेल है ना, समुद्री तेल प्रदूषण की घटनाओं से निपटने के लिए समुद्र में जो तेल गिर जाते हैं या कंटेनर शिप से ले जाते समय या फिर उनके उससे निपटने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और अन्य हथियार धारक है ना को जैसे बंदरगाह प्राधिकरण, तेल हैंडलिंग एजेंसियों और राज्य सरकारें की तैयारियों का समन्वय करना था। इनके जो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो अभी महानिदेशक है परम शिव मनी है, वह 26वें महानिदेशक है, ठीक है। और इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में इनका मुख्यालय है। इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आज का 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोहा में आयोजित 2025 फीडे है ना वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप केनेरू हम्पी ने जीता, वह कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है दोस्तों इन्होंने? ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग फीडे के बारे में अभी जस्ट चर्चा किए हैं, थोड़ा सा फिर से देख लें का जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं, ये चीज़ अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।